दोस्तों सलवार जंपर की नाप कैसे लिया जाता है अगर कस्टमर लेके आई है तो आइए देखते हैं कि कैसे नाप लिया जाता है। और इसी प्रकार से आप लोग भी सलवार जंपर अगर कोई नाप लेके आए तो उसको इस तरह से नापा जाता है। आप देख रहे हैं सबसे पहले लंबाई पूरी लेंगे, बेल्ट की नाप अभी नहीं लेंगे, पहले फुल लंबाई लेंगे ऊपर से लेके नीचे तलक, पैचे तलक। और उसके बाद उसको लिख लेंगे कापी पे जिसमें उसी से काटना रहता है। अब देखिए इसके अंदर देखा जाता है इंटरलॉक हुआ है कि नहीं, तो इसमें इंटरलॉक हुआ है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि बेल्ट की जो है क्या कहते हैं चौड़ाई लेते हैं। इसको हम देख रहे थे कि इसमें क्या इंटरलॉक हुआ है, कैसे बना है, तो उसी हिसाब से बनाना है। अब जो है इसकी बेल्ट की हम इस तरह से हल्का सा पुश करके और इसकी जो है चौड़ाई यानी कमर की तरफ की कितनी रहती है वो नाप लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि दोस्तों इसकी जो है जो लटक साइड की चौड़ाई होती है बेल्ट की उसको भी नाप लेते हैं कि ये कितनी है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ये बेल्ट हो गई। और इसकी फुल भी लटक हम नाप लेंगे। फुल नापने से ये है कि जितना बेल्ट है वो निकल जाएगा, उसके बाद रुमाली तरफ का हिस्सा जितना रहेगा उतना वो नीचे से काटेंगे। देखिए पूरी फुल नाप लेते हैं इसकी लटक, इस तरह से फुल नापा। अब जैसे बेल्ट हमने 7 इंच नापा था तो बाकी अगर 15 इंच है तो आप जो है 7 इंच माइनस करके नीचे का हिस्सा जो रुमाली का रहता है वो कट जाता है, ठीक है। अब सलवार का पैचा नाप लेते हैं, कितना मोहरी है इसकी, इस तरह से। और सब लिखा जाता है जिस पेज पे आप जो है इसकी नाप लिख रहे हैं पूरी नाप लेके, और बाद में इसको काटा जाता है उसी हिसाब से। और इसकी पट्टी भी नाप लेते हैं कितनी चौड़ी बकरम पट्टी लगी है, चूँकि कस्टमर देखती है बाद में कि आपने सेम बनाया कि ना। अब इसका घेरा नाप लेते हैं। ये देखिए एक साइड का नाप लेंगे, वो दोनों साइड का उतना ही रखा जाता है। एक साइड का पहले हम ये नाप लेते हैं। इस तरह से वो जो लटक रहती है आखिर वहीं से नापा जाता है सीध में। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सलवार की नाप जो है वो पूरी हो गई। अब इसकी डिज़ाइन एक बार देख लेते हैं कि कैसी ये बनी है, वैसे ही बनाना है इसकी डिज़ाइन। ये देखिए सामने प्लेट है पूरी, और इसी तरह से प्लेट को जो है रखना है। और उसके बाद पीछे भी देख लेते हैं कै प्लेट पड़ी है। तो पीछे भी दोस्तों ये देखिए एक ही प्लेट पड़ी है, तो इसी तरीके से हम रख देंगे। अब आइए जंपर की नाप लेते हैं। जंपर देखिए पहले इस तरह से सीधा कर लेते हैं और इसके शोल्डर को पकड़ के और नीचे की तरफ हल्का सा पुश करते हैं, इसमें कि जो भी खींचना हो वो खींच जाए। अब उसके बाद इसकी जो है लंबाई जंपर की नापेंगे इस तरह से। ये देखिए हल्का सा जंपर अगर नहीं समझ में आ रहे तो उसको ऊपर उठा लिया जाता है। इसलिए ऐसे जब उठाएंगे तो जितना गिरना होगा गिर जाएगी, तो उससे एकदम सही लंबाई का अंदाज़ा हो जाता है अगर कोई कस्टमर लेके आई है नाप तो। अब उसके बाद में हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे ज़्यादा चौड़ा दामन होता है तो उसी हिसाब से हम कपड़े को बिछाते हैं। तो दामन पहले नाप लेते हैं। ये स्टाइल की कटिंग है और ये हमारे यही हमेशा समझ में आया कि जो चौड़ा हिस्सा रहता है उसको पहले नापना चाहिए कि जिसमें हमें उसी हिसाब से कपड़े को बिछाना रहता है। अब ये चाक नाप लेते हैं। ये देखिए जितनी भी चाक है उतना लिख लेते हैं। उसके बाद जहाँ पास से चाक खुली हो यहाँ पास से हम हिप की नाप ले लेते हैं। क्योंकि हिप की परफेक्ट नाप नहीं होती है ये, तो अगर कोई काट के लाई है जंपर को औरत तो इसलिए इस प्रकार से काटना चाहिए अगर कोई नाप लेके आया है। ये देखिए इसको हम जो इस तरह से कुछ करेंगे हल्का, तो उसके बाद कस्टमर ने एक अंगुल बढ़ाने के लिए कहा तो हम बढ़ा के उसको वो दूसरे साइड पर मिला लेते हैं इस प्रकार से। और अगर नाप आपने सही ली है तो आपके पीस में अल्टेशन कभी नहीं आएगी, गारंटी है। और अगर आपने नाप ही गलत ली है तो फिर आप सही नहीं जितना भी बनाएं वो नाप में अल्टर आ जाएगी। अब इसको सीधा करते हैं इस तरह से ऐसे,
और उसके बाद हम जो है सीने को भी खींच कर हल्का सा, कमर को भी पुश करके, कमर की नाप हल्का सा पुश करके लिया जाता है, खींच के हल्का सा इस प्रकार से जितनी भी कमर है उसको लिख लेना चाहिए, जिसमें हम जब काटते समय उसी नाप से काटेंगे। उसके बाद दोस्तों सीने की नाप आ जाती है, तो सीने की नाप आर्मोल के नीचे से लिया जाता है ये, और इसी से कमर पे जब मिला दिया जाता है तो वो सही आती है यहाँ की औरतों को, लेकिन हकीकत इंटरनेशनल में अलग ही होती है। इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे जिससे शोल्डर की सही नाप निकल आए, और ऊपर की तरफ झोल नहीं खाना चाहिए। इसको हम ये शोल्डर नापते हैं, जितना भी है इसको हम लिख लेते हैं इस प्रकार से। और ये शोल्डर आधा कितना है, यानी जितना जैसे कि ये चीज़ है उसको भी नापना ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर ने नाप दिया है, उसका सही नाप है, इसी वजह से उसी तरीके से बनाना चाहिए। और उसके बाद लगे हाथ हम इसकी तख्ती यहाँ पास से नाप लेते हैं, गला जहाँ पास है जितनी तख्ती है उसको जो है रख देते हैं, क्योंकि सामने का हिस्सा कम होता है, पीछे का हिस्सा ज़्यादा होता है। और इसी सामने से ही हम इसके गले को नाप लेते हैं। सामने का गला इस तरह से कंधे में रखा, और कितना गला है ये रखा, और उसके बाद पीछे का भी लगे हाथ इसी में नाप लिया जाता है। तो दोनों नाप सामने बैठ के गले की आ जाती है इसमें। तो सेम इसी तरीके से हमें बनाना है। और पीछे का भी ले लिया है नाप हमने, ये इस तरह से इसमें फंसाया, और ये पीछे की गले की नाप। और उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, आस्तीन की लंबाई लेते हैं, इस तरह से ऐसे करके नाप लेते हैं। जितना भी आता है उसमें हम जो है कागज़ पे लिख देंगे। तो ये आर्मोल की भी नाप हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, आस्तीन की लंबाई की नाप लेंगे। शोल्डर पे जो जॉइंट आस्तीन का होता है, यहाँ पे जहाँ पे चढ़ाया जाता है वहाँ पे इंची टेप को रखेंगे यहाँ से, ये इस तरह से। और उसके बाद इसकी पूरी आस्तीन की लंबाई लेंगे ना ये, और जितनी भी होगी उसको लिख लेंगे। और उसके बाद जो है ये बल्ला है, बल्ले को भी हम नापेंगे, और उसके पहले हम मोरी को नाप लेते हैं। इस तरह से मोरी की नाप ले लिया ये, और उसके बाद में लिख लिया। और उसके बाद में दोस्तों बल्ला भी नापना चाहिए। आर्मोल के नीचे पे जो रहता है यही बल्ला होता है। एकदम जड़ से ऐसे नाप के नीचे टेप को रखेंगे और सीधा एकदम ले जाएंगे ऊपर की ओर, और उसके बाद लिख लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे नाप जो है पूरी हुई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। देखते रहिए जय हिंद।